जनता पार्टी के आपको पता हो राष्ट्रीय महासचिव है जो ऑफिस का अरुण सिंह उनके ऑफिस में काम करते हैं और ये स्पेशल इनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई सार डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ 10 दिन से रह रहे हैं, अभी भी आगे इलेक्शन तक हमारे साथ यहीं रहेंगे, अपने छात्रावास में रह रहे हैं। हमारे साथ डांगी साहब जो चौधरी देवीलाल होते थे मुनफूल जी के बेटे, उनके बड़े अभिन्न मित्र हैं, उनके दोस्त और मेरी भी दोस्त है, क्योंकि उनके साथ हमारी भी इसी तरह से थी। और झुंडाराम बागड़ी जी हैं, गाँव में इनका मसूलपुर है, रहते हैं अपना जो है ना आजाद नगर में, और पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर हैं। और सुरेंद्र कुमार राम भरदुगल जी अपने जो है ना आपके बीच में आए हैं, ये भी आजाद नगर में रहते हैं। महावीर नागर जी ये चंदन नगर में रहते हैं, इनने चंदन नगर को संभाल रखा है, इनको बहुत रखा है, वहाँ से भी कोई किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए अपने समाज की। तो मैं विशेष तौर से आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो धार्मिक समाज के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज तक के इतिहास में पहली बार नेशनल पार्टी से 3 टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आपको पता होगा धार्मिक समाज को हमेशा 1 टिकट मिलती थी, पहली बार 3 टिकटें दी हैं। उनका आपको पता है कलानौर से रेणु काफला, यहाँ उपलाना से अनूप दानक और सुनीता दुबे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा कि यही बनता जो हमने एक बात जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सुनी, हमारे को 3 टिकटें दी। सबसे पहले तो ये हमारा राइट बनता है कि जो हमारे को हिस्सेदारी राजनीति में ज़्यादा हिस्सेदारी देता है उसको हमें वोट देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है, आपको पता होगा आपकी संस्था संत कबीर शिक्षा समिति जब से भूपेंद्र हुड्डा ने SC A और B को तोड़ा था 2006 में, उस टाइम से लगातार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते लड़ते करोड़ों रुपया समाज का बर्बाद हुआ। 18 साल का समय लगा, और कितना समय लगेगा आपको पता है। उसके बाद अब 7 जजों की बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया है और हम जीत गए हैं। और इसके बाद 1/8/2024 को ये फैसला आया है और 8 तारीख की कैबिनेट में इसको कंसिडर किया गया। नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा 1/8 को फैसला आया, 8/8 को ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपने कैबिनेट में कंसिडर करके 17/8 की दोबारा कैबिनेट थी, उसमें वो लागू होना था। 1 हफ्ते के अंदर SC आयोग से रिपोर्ट लेकर के उसको अप्रूव कर दिया 17 तारीख को। बड़ी खुशी की बात है ये। और 16 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को ही इलेक्शन का जो है आचार संहिता लगी। अभी ये उम्मीद ये थी भी कम से कम नवंबर में 60 दिन और नहीं लगनी थी, 2 महीने, लेकिन वो थोड़ा जल्दी करके पता नहीं किस क्या परिस्थितियां बनी, ये जल्दी इलेक्शन होने की वजह से, और वो 16 को ही आचार संहिता लगी, नहीं अदरवाइज हमारी और भी लागू हो चुकी होती। लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार ने ये कहा हमारे सब प्रतिनिधि मंडल के बीच में भी, मैं आपको वादा करता हूँ, अपने नियम धर्म से हमने वादा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके तुरंत पहला मेरा फैसला ये होगा भी DSC लागू की जाएगी, A और B को लागू करेगा, इसी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू करने का काम करेगा, ये नायब सिंह सैनी ने कहा है। अब दूसरी ओर आपको इसके बताता हूँ, कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं भूपेंद्र हुड्डा, सबसे पहले तो उस नालायक ने हमारे इसको तोड़ा, क्योंकि फैसला तो हाई कोर्ट का आया था, वो हरियाणा पंजाब का एक ही दिन खत्म किया था, लेकिन पंजाब में उस टाइम के बाद कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करी, लगातार जारी रहा। हमारे बच्चे जो है ना महरूम रहे नौकरियों से, उसका सबसे बड़ा कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2006 में उसने हमारी ये भी तोड़ करके सबसे बड़ा नुकसान किया है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, और जिसने करोड़ों रुपए हमारा बर्बाद करवाया इसमें सपोर्टों में, और 18 साल हमारे बच्चों की बर्बाद की। उसको सजा, उसको ये सजा है, हमने अभी जींद में गए, देखो ये अपने आदमी
जींद की अभी रैली 22 तारीख को थी, कम से कम 50,000 की गैदरिंग थी, ज्यादा ही थी, 50,000 से भी। 1 लाख हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, जितने अंदर थे उतने बाहर थे, कोई मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। उसमें हमने फैसला किया, मैंने सबसे पहले मैं बोला था, उसके बाद स्वदेश किराड़ ने सीधा कह दिया भी जो है ना, हम भूपेंद्र हुड्डा और उसके 7 औलाद को भी सीएम नहीं बनने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हमने अपना सपोर्ट करना है कि वोट उसको देना है। इस बार हमने कैंडिडेट भी नहीं देखना, हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे एक आदमी को समझाने की जरूरत है। जो भाई नाराज है, किसी को थोड़ी बहुत समझ नहीं है, ये इस बार तो नाराज सिर्फ वो ही है जिसको समझ नहीं है। अदरवाइज जिसको थोड़ी सी भी समझ रखता है वो हमारे इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो ही नहीं सकता। तो मेरी आपसे पुरजोर निवेदन है, यहाँ से भव्य बिश्नोई जी कमल के निशान को लेकर के आए हैं, और वैसे भी आपको इस बात की भी चिंता नहीं कि इस परिवार से, भजनलाल परिवार से कम हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। हमारे तो हम भी आदमपुर में आते थे पहले, पातन गांव, तो इतने काम किए हैं कि वो हम उस जमाने को तो सोच के अभी भी ये सोचते हैं भी परमात्मा वो जमाना कब देगा। लेकिन अब जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी को सारे संयोजक बनाया, सारे पार्टी का, सारे प्रदेश का चुनाव का, और जिस तरह से इनको अहमियत दी जा रही है, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि भजनलाल का समय दोबारा आने वाला है। आप लोगों के लिए सौभाग्य है, इस बार हम नलवा में चले गए, आपके लिए सौभाग्य है कि आप जो है ना आदमपुर हल्के में हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। भजनलाल परिवार को मैं इतना नज़दीक से जानता हूँ, जिसने उसको वोट से उसकी मदद कर दी, उससे 100 गुना उसने मदद करी है। उसको उसने, मेरे परिवार में मेरे ख्याल 50 नौकरी थी, कोई जिस टाइम चौधरी भजनलाल हटे थे, कोई मेरे गांव में मैट्रिक पास नहीं रहा था। तहसीलदार से लेके बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, थानेदार, तहसीलदार, ऐसी बढ़िया बढ़िया पोस्टों में लगाए थे, मैं जिलेदार लगाया था। तो मेरा कहने का मतलब इस परिवार का कोई मुकाबला नहीं मदद करने में, और गरीब आदमी की सुनता है, ये मेरे को इस बात का पता है। तो आप सारे के सारे एक एक वोट समझा करके, कोई भाई नाराज है तो उसको ये मैं कह रहा हूँ, ये बात जरूर बताना भी हमें इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। किसी तरह कसर नहीं रखने का हमने हर एक मतलब हल्का में हमने टीम बना रखी है, और वो गाँव जारी है। कोई डीएससी का साथी नाराज है उसको हम समझाते हैं, बुझाते हैं और मनाते हैं। लेकिन हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, किसी भी हल्के में कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप भी यहाँ अपनी एक टीम बना करके इस सारे हल्के में कहीं भी कोई कमी हो, जहाँ मेरी जरूरत हो मेरे को बुलाओ, अदरवाइज सारे के सारे गाड़ी की जरूरत है गाड़ी ऑफिस से लो और सारे लगो। अब 5-7 दिन का टाइम रहे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं रहा है, इतना टाइम तो निकाल सकते हो। देखो भाई, जिसने मतलब त्याग किया है ना, नाम तो उसे रोया है, क्योंकि मैं भी उपलाने से टिकट आती था, और चलो अनूप धाणगे एकदम इस बीच में आ गए, तो वो उनको टिकट मिल गई। हम आप भी उसके साथ हैं, इसलिए क्योंकि वो कमल के निशान को लेके आया है, इसलिए हम उसके साथ हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो गरीब के हित में काम किए हैं, आप शुरू से ला रहे हो। सबसे पहले मोदी जी ने घर घर शौचालय की स्कीम चलाई, सबसे ज्यादा बेइज्जती की काम ये था, जो गरीब आदमी की औरतें जाती थी शाम का यूं देखा करती कब अंधेरा और कदम बाल जाए, इतनी बुरी हालत थी। और उस टाइम स्वच्छता अभियान चला के, घर घर शौचालय चला के, ODF चला करके इस बात को सुनिश्चित किया कि हर घर में शौचालय हो, ताकि हमारे बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत जो है महफूज रहे। उसके बाद आपका मेरे ख्याल में इस गांव में तो 90% से भी ज्यादा ही होंगे BPL कार्ड भी बन गए होंगे, क्योंकि एक सिस्टम बना दिया। पहले क्या होता था, हम जाते थे नहीं गाँव में, तो यूं एक मतलब जब लोग इकट्ठे नहीं होते यूं कहते थे BPL आ रहे हैं, बहुत के देश इकट्ठा हो जाया करता, ये हालत थी। और अब आपका फैमिली ID बन गई, उससे सारे के सारे BPL, सभी को आयुष्मान कार्ड, सभी को जो है 1 लाख से नीचे जिसकी आमदन है उनको सभी को हैप्पी कार्ड,
कितनी सुविधाएं दी जा रही है। गरीब आदमी की सोचती है पार्टी, इसलिए आप लोगों को इसके पक्ष में मतदान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, मतलब इतने मतों से जिताना चाहिए कि दूसरा की तो मतलब गिनती भूल जानी चाहिए। इसलिए आपसे मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। मोदी जी की रैली में अपील कर। हाँ, दूसरा ये है, हाँ 28 तारीख को, जैसे आपको पता ही है सभी को, मोदी जी की रैली है और मोदी जी की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि आप अपने टीम बना करके यहाँ ऑफिस से गाड़ी ले करके अपने हर एक गाँव में, आपका हल्का ही हर गांव में अपने जो है ड्यूटियाँ लाए कि हर गांव में घूम के अपने वोट ही नहीं देने, हमें सुनिश्चित करना है तो वोट हमारा बार भी न दे। धन्यवाद। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। गांव कौन सा है ये? ढंढूर।